आज का जो है वो डे 3 है। हम लोग पद्मशीष के लिए निकल रहे हैं। कल हमारा बेलकंडा हो गया है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये काजड़ी है, इधर साइड में निशानगढ़ है, उधर साइड में जो है वो बिरजूगढ़ है, और इधर साइड में जो है इधर है बेलखंडा, और उधर जाएंगे हम लोग पद्मशीष के लिए। तो जिन्होंने भी अभी तक से लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और कल बेलखंडा वाला वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। आज डे 3 है। हम कोशिश करेंगे कि आज हम बाहर निकले, क्योंकि 2 दिन से हम अंदर हैं। तो चलो चलते हैं और देखते हैं पद्मशीष। सो गाइस, चप्पल जो है वो चली गई। नई चप्पल खरीद रहे यहाँ पे 100 रुपये की। यहाँ पे मिल जाती है चप्पल वगैरह, लेकिन कॉस्टली होती है, बाकी कुछ नहीं। मिल तो सब जाता है काजड़ी में। अंकल जी दो, जल्दी जाना है। तो ये है पद्मशीष का रास्ता, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे कापूर लगाने के बाद हम लोग निकलेंगे पद्मशीष के लिए। कल भी 12 घंटे चले थे, आज भी शायद 10-12 घंटे चलना पड़े। पैरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन अभी चलना तो पड़ेगा। यहाँ काबूर लगाते और चलते। जय भोलेनाथ। पार्वती हर बोला हर हर महादेव। तो वहाँ पे कापूर लगाने के बाद हम लोग फिर निकल गए, और रास्ते में हमको लंगर पड़ गया, तो हमने थोड़ा चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कर लिया। और आधे से पौन घंटा चलने के बाद फिर हम लोग पद्मशीष में पहुँच गए। 1 hour later. तो ये है पद्मशीष। आप लोग भीड़ देख सकते हो, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और सवेरे का मॉर्निंग का टाइम था। हम लोग 8 बजे के करीब यहाँ पे पहुँच गए थे। और इसी को बड़ा मालक भी कहते हैं, मराठी में मोटा मालक करके मतलब ये जाना जाता है। तो मेन जो स्पॉट है वो यही है, और इसी के ऊपर में यहाँ पे तुलसी वृंदावन और चंदन शेष है। तो इसी का रास्ता इसी के ऊपर से है। तो यहाँ पे हम लोग इस साल नहीं गए, क्योंकि हम लोग पहले जा चुके थे और हमको आज बाहर निकलना था। तो आप देख सकते हो ये वाला रास्ता, यहाँ से ऊपर जाना होता है। यहाँ पे तुलसी वृंदावन यहीं पे है, ठीक है। और जिन्होंने भी चैनल को अभी तक के लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और अब हम लोग लाइन में लगने के बाद हम लोग अंदर का व्यू भी आपको दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा थी 15 अगस्त की वजह से, और डेकोरेशन भी मस्त किया था। और ये है अंदर वाली गुफा, जो पद्मशीष की गुफा है वो ये वाली है। और भीड़ इतनी थी कि मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और नॉइज़ भी इतना था कि मुझे वॉइस जो है वो ऊपर से डालना पड़ रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो। और उसी के साथ में फिर हम लोग दर्शन के लिए लाइन में लग गए। और मैं वहाँ के मतलब जो मूर्ति है वहाँ की मैं फ़ोटो डाल देता हूँ, क्योंकि कैमरा तो वहाँ पे अलाउड नहीं था। तो हमने मतलब ये फ़ोटो गूगल से ली है। तो इस तरह की वहाँ पे मूर्ति है। और पद्मशीष में बहुत सारी गिरिया भी है, मतलब वहाँ पे आप लोग रुक सकते हो। तो मैंने पहले भी बताया था, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको थोड़ा जल्दी आना होता है 3 बजे के टाइम में, क्योंकि लोग जो है वो जगह पकड़ लेते हैं, फिर आपको जगह नहीं मिल पाती है। तो अगर आपको गिरी में रुकना है तो आप लोग यहाँ पे रुक सकते हो। और यहाँ पे खाने की वगैरह अरेंजमेंट होती है। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये झाड़े गुरु जी की मतलब गिरी है, और वहाँ पे और 1-2 गिरिया मतलब है। तो आप लोग यहाँ पे आके रुक सकते हो। तो पद्मशीष होने के बाद हम लोगों ने फिर से चलना स्टार्ट कर दिया, और हम लोग फिर पश्चिम द्वार के लिए निकल गए। और एक ही रास्ता है, इसमें रास्ते की कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और यात्रा के टाइम में ना बहुत सारे यात्री होते हैं, तो आपको मतलब रास्ता भूलने वाली मतलब कोई चिंता की बात ही नहीं है। आप लोग किसी को भी पूछ के आराम से जा सकते हो। और जगह जगह पे बोर्ड भी लगे हैं। तो इस साइड में मतलब ज़्यादा कुछ भूल भुलैया वगैरह नहीं है, सीधा सीधा रास्ता है। तो आप लोग देख सकते हो रास्ता एक जैसा ही है, चढ़ो उतरो पहाड़ी वाला। तो मैं रास्ते की ज़्यादा कुछ क्लिप डालूंगा नहीं, सिर्फ जहाँ पे मतलब थोड़ा सा डेंजरस रास्ता होगा उसी की क्लिप हम लोग डालेंगे। तो हम लोग फाइनली नीचे उतरने के बाद हम लोग पश्चिम द्वार में पहुँच गए, आप लोग देख सकते हो। और अभी मैं आपको पश्चिम द्वार का झरना भी दिखा देता हूँ। आप जब भी पश्चिम द्वार में आओ, इस झरने में ज़रूर ना आओ। क्यों ना आना ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि ये जो पानी जो आता है ये मतलब सारे पेड़ों से लगकर आता है, मतलब जिसे मराठी में जड़ी बूटियों का पानी भी मतलब कहा जाता है। तो आप लोग देख सकते हो, मतलब एक देखो इसमें वीडियो में भी एक बंदा देखो बॉटल हाथ में लेके पानी भर रहा है पीने के लिए। तो ये जो पानी जो होता है ये बहुत अच्छा होता है। तो आप मतलब पूरे पहाड़ी में कहीं भी मत ना हो, लेकिन पश्चिम द्वार के झरने में हमेशा ना हो। और इस साल बारिश कम थी, इसलिए मतलब जो फोर्स था वो भी कम था, नहीं तो इतनी बड़ी धार गिरती है कि हम उसके नीचे खड़े भी नहीं रह सकते। तो ये है ओवरऑल पश्चिम द्वार का झरना। यहाँ पे हम लोगों ने नहाए वगैरह, और उसके बाद में हम लोग पश्चिम द्वार की जो गुफा है वहाँ पे हम लोग चले गए।
तो आप लोग देख सकते हो झरना किस तरह से मतलब पानी गिर रहा है। तो अभी तक के चैनल को जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। एक सब्सक्राइब ही करना है, बाकी तो कुछ करना है नहीं। तो आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया पानी में, कम से कम हम आधा घंटा रुके। उसके बाद में जो पश्चिम द्वार की जो अंदर वाली गुफा थी उसके लिए हम लोग निकल गए। तो मैं आपको गुफा भी दिखा देता हूँ और अंदर का भी दिखा हूँ। और मैंने जैसा पहले भी बोला था कि हमको टॉर्च लेके जाना होता है, क्यों इसी के लिए होता है। ये पश्चिम द्वार की गुफा, हल्दी शेष की गुफा, तो ये कुछ गुफाएं होती है जहाँ पे टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमको नागद्वार यात्रा में टॉर्च लेना मतलब अनिवार्य होता है। तो हम लोग भी लेके गए थे। हम लोगों ने कहीं मोबाइल का टॉर्च यूज़ किया, कहीं पावर बैंक का यूज़ किया, तो इसलिए टॉर्च का जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। चलो चलते जाओ। तो आप लोग देख सकते हो गुफे के अंदर ना मतलब कुछ मूर्तियाँ है जहाँ पे मतलब पश्चिम द्वार कहा जाता है, और यहाँ पे कापूर और अक्षिदा लगा के यहाँ पे पूजा होती है। तो हर जगह आप जब भी जाओ नागद्वार यात्रा में घर से थोड़ी अक्षित बना के लेके जाओ और साथ में कापूर लेके जाओ। बाकी आपको प्रसाद वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह यहाँ पे कापूर और अक्षिदा मतलब दोनों का ही महत्व है। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे कापूर वगैरह लगाने के बाद हम लोग फिर चल दिए। पश्चिम द्वार के दर्शन होने के बाद फिर हम लोग और आगे निकल गए। तो रास्ता तो एक ही था और रास्ते में जगह जगह बोर्ड लगे थे, तो हम अब स्वर्गद्वार के लिए निकल चुके थे। तो आप लोग देख सकते हो स्वर्गद्वार के लिए ये जो नदी है ये क्रॉस करना होता है। तो बारिश कम थी इसलिए मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पे रस्सा बांध के मतलब नदियाँ क्रॉस करनी होती है। और यहाँ पे बोर्ड भी लगे हैं, मतलब देखो आप लोगों को अभी आगे दिख जाएगा कि स्वर्गद्वार इधर है। तो यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड लगे हैं। तो हम लोग फिर स्वर्गद्वार के लिए निकल गए। तो आप लोग देख सकते हो स्वर्गद्वार के लिए इस तरह की सीढ़ियाँ चढ़नी हमको पड़ती है, और उसके बाद में ऊपर में जो है वो फिर स्वर्गद्वार आता है। क्या हो गया भक्तिन भाई, कैसा लग रहा है? सो ये है ओवरऑल स्वर्गद्वार का एरिया, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर में 2 गुफाएं है, वहाँ पे भी हम लोग गए, वो भी आपको आगे दिख जाएगा। तो यहाँ पे नींबू फेंकने की जो है वो प्रथा यहीं पे है। ऊपर में एक बहुत बड़ा सा होल है, मतलब यहाँ कहते हैं कि वहाँ नींबू गया तो मतलब स्वर्ग के द्वार में आपका नींबू जाता है, ऐसा मतलब बोलते हैं, हमें भी नहीं पता। तो हम लोग ऊपर चले गए और फिर पहले हमने ऊपर के दर्शन किए और बाद में फिर हम लोग भी मतलब घर से जो नींबू लाए थे वो हमने नींबू फेंकना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो मतलब भीड़ भी कितनी ज़्यादा है, मतलब छुट्टी की वजह से ना भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग फिर भी लाइन में लग गए। और आप लोग देख सकते हो ये गुफा है, और हम लोग मतलब गुफा ऐसी है कि एकदम से 10-12 लोग नहीं जा सकते, 1-1, 2-2 लोग ही, 3-3 लोग ही जा सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब पूजा वगैरह करने के बाद फिर हम भी नीचे आ गए और फिर हमने नींबू फेंकना स्टार्ट किया। ठीक है, वो एक पहली गुफा थी जो पहले दिखाई थी, और ये सेकंड वाली गुफा है जहाँ से हमको अंदर जाके हम लोग दर्शन करके बाहर आएंगे। तो अभी तक के जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और फिर आगे आप लोग देखो कि मतलब कहाँ पे नींबू फेंका जाता है और कहाँ पे मतलब नींबू फेंकने की प्रथा है। तो देखो यहाँ पे ना मतलब ऐसे रांगते घुसते अंदर जाना होता है। तो यहाँ पे भी आपको टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप जब भी यात्रा के लिए जाओ हमेशा एक टॉर्च कैरी करके लेके जाओ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये मतलब काम देगा टॉर्च। तो आप लोग देख सकते हो लोगों के हाथ में भी टॉर्च है, और हम भी टॉर्च वगैरह लेके गए थे। तो देखो यहाँ पे जाना किस तरह से पड़ता है वो भी आप लोग देख लो, मतलब रांगते। तो ओवरऑल इस तरह से है स्वर्गद्वार। तो आप जब भी जाओ टॉर्च हमेशा कैरी करके लेके जाओ। अच्छा, तो यहाँ के लिए नींबू लाए थे क्या तुमने? फेंको, कहाँ है?
सो गाइस वो ये है ओवरऑल स्वर्ग द्वार। यहाँ पे नींबू फेंकने की प्रथा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग नींबू फेंकते हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे लोग अभी भी नींबू फेंक रहे हैं, कहते हैं कि मतलब उस गुफे में जाना चाहिए। ये देखो सब लोग ट्राई करते हैं। तो ये है स्वर्ग द्वार, अंदर में 2 गुफाएँ हैं, हम लोगों ने कवर की ये गुफा है। और यहाँ पे नॉइज़ इतना है, आवाज़ इतना है कि मतलब मेरे को ऊपर से ही वॉइस डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। तो हम भी फेंकेंगे। फेंक सचिन, देखते जाता है कि नहीं। गेला 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 गेला। सो यहाँ पे नींबू फेंकने के बाद और यहाँ के दर्शन करने के बाद हम लोग फिर से आगे निकल गए, क्योंकि हमको आज किसी भी हाल में पहाड़ी से बाहर निकलना था। और हाँ, जिन्होंने भी अभी तक के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो।